Hi everyone, I am Maitri and this video is for types of questions asked in IELTS writing task 2। तो आज हम देखेंगे about opinion ऐसे। इसमें आपको एक statement दिया गया होगा and you have to give your opinion। इसमें questions क्या आ सकते हैं? That what is your opinion? आपका opinion क्या है इसके बारे में? Then do you agree or disagree? मतलब आप इस बात से सहमत है या सहमत नहीं है? And to what extent do you agree? अगर आप agree करते हैं तो कितना और disagree करते हैं तो कितना? देन वी हैव द टिप्स। सो एक जो भी स्टेटमेंट होगा उसकी दो साइड्स होगी, तो यू हैव टू चूज एनी वन जो भी आपको अपने हिसाब से करेक्ट लगती है। देन यू हैव टू स्टेट योर ओपिनियन क्लियरली, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना है और पूरे ऐसे में वही सेम चीज आपको रखनी है। और जब जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो ट्राई टू गिव रीजंस एज वेल एज एग्जांपल्स, जिससे वो ऐसे जो है वो लंबा भी होगा और वो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे आप। Now the common pitfalls, not stating your opinion। आप जो भी सोच रहे हो what is your opinion वो आपको अच्छे से लिखना है and you have to give argument on the both views। तो आपको आपका ओपिनियन के बारे में तो लिखना ही है कि क्यों आप अग्री करते हो, बट आप डिसएग्री क्यों कर रहे हो दैट ऑल्सो यू कैन राइट डाउन। एंड नॉट सपोर्टिंग योर आंसर विद क्लियर रीजंस। आप जो भी आंसर को सपोर्ट कर रहे हो गिव रीजंस कि मैं इस रीजन से आई एम सपोर्टिंग दिस और ड्यू टू दिस एग्जाम्पल विच आई हैव सीन, तो उसकी वजह से आई एम मेकिंग दिस डिसीजन और दिस ओपिनियन। देन लेट्स लुक टू द स्ट्रक्चर। तो पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन वाला पैसेज। उसमें आपको सिंपली पैराफ्रेज करना है क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन लिखा है उसको दूसरे वर्ड्स में विद द सेम मीनिंग आपको लिखना है। देन गिव योर ओपिनियन कि आप क्या सोचते हो, आपका क्या सोचना है इस आर्ग्यूमेंट के बारे में, एंड देन टू सपोर्टिंग रीजंस कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। देन इन पैराग्राफ 1 आपने जो दो रीजन सोचे थे उसमें से जो फर्स्ट रीजन है यू आर टू write that one, then you have to explain it and then you have to write a example। अब ये example can be real life example और आप उसे imaginary example भी बना के you can write it down जो उससे relate करता हो। then for paragraph 2 it is the same। आपने जो दूसरा आइडिया सोचा था you have to write it down, explain it and write one example for the same। एंड लास्ट में हम लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको समराइज करना है जो भी आपने फर्स्ट आइडिया के बारे में लिखा है, सेकंड आइडिया के बारे में क्या लिखा है एंड ऑल द की फीचर्स जो भी आपके ऐसे में है। Let's have a look to the example। So a big salary is much more important than job satisfaction। मतलब job satisfaction से ज्यादा important है एक big salary। तो do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience। Write at least 250 words। आपको लिखना है 250 words। Reasons भी देने हैं, you have to include examples as well। So do you agree or disagree? माई ओपिनियन इज आई डिसएग्री, क्योंकि सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जॉब सेटिस्फैक्शन। इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर जॉब देन द सैलरी इधर इट बी हाई और लो, यू शुड बी सेटिस्फाइड विद द जॉब। सो आइडिया क्या, पहले हम आइडियाज पॉइंट आउट करेंगे। सो हाई सैलरी जॉब्स आर जनरली मोर स्ट्रेसफुल। ऐसी जॉब्स जिसकी सैलरी ज्यादा है वो आपको ज्यादा स्ट्रेस देती है, ज्यादा वर्कलोड देती है, और ये जो स्ट्रेस और वर्कलोड है उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है, इधर इट बी योर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। और इसमें होता है 40 आवर्स अ वीक, मतलब 1/3 ऑफ योर डे वो आपका काम में ही निकल जाता है। मनी डजंट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आती है फ्रॉम इनर बीइंग एंड यू हैव टू लिव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और अगर आप का स्ट्रेस कम होगा, अगर वर्कलोड कम होगा, तो यू कैन लिव अ हेल्थियर एंड हैप्पियर लाइफ। तो अब टॉपिक, हमें कोई भी दो आइडिया चूज करने हैं। सो माय फर्स्ट आइडिया वुड बी हाई सैलरी जॉब्स आर जनरली मोर स्ट्रेसफुल एंड कैन लीड टू इल हेल्थ। मतलब ज्यादा सैलरी वाली जॉब्स स्ट्रेसफुल होती है और उससे हमारी तबीयत खराब हो सकती है। एंड द नेक्स्ट आइडिया इज जॉब सेटिस्फेक्शन गिव्स अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें ओवरव्यू देना है और मैं मेरा ओपिनियन रखूंगी। सो इट इज आर्ग्यूड दैट अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी हैज मोर सिग्निफिकेंस टू पीपल देन बीइंग कंटेंट इन देयर वर्क। दिस ऐसे टोटली डिसएग्रीज विद दैट स्टेटमेंट। मतलब ये ऐसे में मैं इस स्टेटमेंट से अग्री नहीं कर रही हूँ। I believe that people are increasingly concerned about the risk of stress frequently experienced by people in highly paid positions and they care more about feeling fulfilled at work। मतलब जब हाई पे वाली जॉब होती है वहां पे स्ट्रेस ज्यादा होता है, बट अब जो सारे लोग हैं द पीपल आर आल्सो प्रिफरिंग द जॉब दैट आर फुलफिलिंग द फीलिंग्स। मतलब उनकी जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो भी अच्छा कर रहे हैं।
तो फॉर द नेक्स्ट पैराग्राफ हम एक्सप्लेन करेंगे हमारा फर्स्ट आइडिया, जो कि था कि जहाँ पे ज़्यादा इनकम वाली जॉब है, वो आपको मेंटल प्रेशर देती है, लाइक स्ट्रेस देती है, जिससे आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकता है। सो हम इसे लिखेंगे, एम्प्लॉयज हु अर्न अ लार्ज इनकम आर जनरली अंडर सिग्निफिकेंट मेंटल एंड इमोशनल प्रेशर टू परफॉर्म वेल एंड अचीव टारगेट्स. This causes many individuals to suffer high level of stress, which can result in mental health problem. अब we'll give one example. So I am giving example of my uncle, जो सैलरी बढ़ाने के लिए उनको टारगेट अचीव करने थे, बट इसके अंदर उनको एक ब्रेक डाउन हो गया जब उनसे टारगेट अचीव नहीं हो पाए, और अब उनको दुख हो रहा है दैट ही वाज बीइंग टू ग्रीडी फॉर मनी. तो इसे कैसे लिखेंगे? दिस हैपेंड टू माय अंकल. ही यूज्ड टू बोस्ट अबाउट हिज ह्यूज सैलरी, बट द बॉस kept increasing his sales targets, and in the end the stress became too great and he had a nervous breakdown. Now he regrets being driven by the money. For the next paragraph, हम focus करेंगे on the second idea, which is job satisfaction gives a sense of fulfillment. तो वो कैसे मिलेगा? That is, having a job that they enjoy doing and in which they feel valued is a major concern for most of the modern workforce. A significant number of people are giving up well-paid positions to do jobs which pay less, but that they find more enjoyable and less stressful. अब इसमें आगे example, I am writing an example of my sister. So she was a teacher and then she was having too much of workload. तो उसने give up करके now she is doing the work of a gardener. She is fulfilled with his work and she is living a happy and more relaxed life. My sister is a perfect example of it. A year ago, she left the teaching profession because the workload had become too great and she is now a gardener. She feels really fulfilled in this work and is much more relaxed and happy even though she earns far less money. अब for the conclusion, last paragraph में हम सारे key point लिखेंगे and ऐसे को close करेंगे. In conclusion, अब यहाँ पे you can also write so that we can conclude, or you can write in conclusion. I have written in conclusion, for a high percentage of the population, earning a substantial wage is less important than job satisfaction because of the negative effects of work related stress and desire to feel happy and fulfilled at work. Thank you so much for watching the video. Bye.